नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला और नेवालाल के साथ। दिल्ली में रामलीलाएं शुरू हो गई हैं और इसी सिलसिले में जनकपुरी में संपूर्ण रामलीला का आयोजन किया जा रहा है हर साल की तरह। और ये आयोजन होगा 19 तारीख से 24 अक्टूबर तक। ये जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रामलीला कमेटी है उसके पद अधिकारी अश्विनी खन्ना जो अध्यक्ष हैं और नरेंद्र कुमार चावला जो महामंत्री हैं और पूर्व महापौर हैं एसडीएमसी के, उन्होंने मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। विशेष बात यह है कि जो संपूर्ण रामलीला है वो 3 घंटे में दिखाई जाएगी। जो अन्य जगह पर करीब 10 दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है, उस रामलीला का मंचन सिर्फ 3 घंटे में साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि ग्राफिक्स के माध्यम से। और हर दिन सेम रामलीला, वही रामलीला हर दिन दिखाई जाएगी 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक शाम को 7:30 बजे। इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि रामलीला के जो प्रमुख आकर्षण हैं वो है राम जन्म से सीता अग्नि परीक्षा तक प्रतिदिन 3 घंटे में संपूर्ण रामलीला। भारतवर्ष में रामलीला का सबसे बड़ा मंच, सीता स्वयंवर का मनोहरी दृश्य, पंचवटी से आकाश मार्ग से सीता का हरण का दृश्य, हनुमान जी द्वारा आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लाना, राम रावण युद्ध, राज्याभिषेक, आरती का मनोहारी दृश्य। तो और क्या जानकारी दी, देखते हैं जनकपुरी क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज इस प्रेस वार्ता में जो कि श्री रामलीला कमेटी जनकपुरी द्वारा आयोजित की गई है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे साथ श्री रामलीला कमेटी जनकपुरी के फाउंडर प्रेसिडेंट और अभी के भी प्रेसिडेंट श्री अश्विनी खन्ना जी मौजूद हैं। ये रामलीला आज से 26 वर्ष पूर्व अश्विनी जी ने जनकपुरी के मिशन स्कूल में प्रारंभ किया। वहां पे इस रामलीला को 3 साल तक कंटिन्यूसली किया है। उसके बाद इसकी लोकप्रियता को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि इसको एक बड़ी जगह पे शिफ्ट करके और ज्यादा लोगों को, दर्शकों को, राम भक्तों को दिखाई दे। तब से ये रामलीला जनकपुरी के दुशहरा ग्राउंड में, जो कि भारती कॉलेज के सामने है, उसमें की जाती है। और हमें ये बतलाते हुए खुशी है कि इस रामलीला को दिल्ली के और देश के कई चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला की प्रतियोगिताओं में और अपने चैनलों पे कोशिश की। चाहे वो देश का टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनबीटी हो, संस्कार टीवी चैनल हो, रेडियो मिर्ची रेडियो का चैनल हो, ऐसे बहुत सारे प्रिंट मीडिया और एबीपी न्यूज हो, उन सब ने इसको सर्वश्रेष्ठ बनाया। हमने हमेशा ही इस रामलीला को देश की अलौकिक, अनूठी, अलग तरह की रामलीला बनाने की कोशिश की। और हमने ये तय किया कि जब लोगों के पास आज भागदौड़ की जिंदगी में 10 दिन की रामलीला देखने का समय नहीं है, इसको 3 घंटे में ही संपूर्ण किया। राम जन्म से लेके भरत मिलाप तक की लीला बहुत सारे दिल्ली रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा
विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए 3 घंटे में ही संपूर्ण कर ली जाती है। इसका बेस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है, लेकिन और ग्रंथों की भी इसमें हमने मदद ली, उनसे पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो रचना बनी, जिसको कि देश के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर राइटर श्री प्रेम मटियानी जी द्वारा ये कल्पना रचित की गई। वो एनएसडी से थे और सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन के डायरेक्टर थे और ये बहुत खूबसूरत रचना बनी, जिसमें शास्त्रीय संगीत और गद्य और पद सभी का सहारा लेते हुए एक सुंदर रचना लोगों के सामने प्रस्तुत हुई, जिसको स्पेशली देश के युवकों ने बहुत ही सराहा। जनकपुरी और जनकपुरी के आसपास के लोग ही नहीं, पूरे एनसीआर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तमाम जगहों से इसके लिए देखने के लिए पासेस की डिमांड होती है, जो कि टोटली निःशुल्क है। हम इसमें बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनसे कुछ डोनेशन लेकर के इसको एक अच्छी रचना बना करके अच्छे प्रेजेंटेशन करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। ये हमारी रामलीला का 26वां वर्ष है और हमारा मन रहता है कि हम हर बार इसको अच्छे से अच्छे ढंग से आप सबके सामने समक्ष पेश करें, प्रस्तुत करें। और लेकिन हमें इसको करने में कई प्रकार की दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसका भी यहाँ वर्णन करना बहुत जरूरी है। पिछले 5 सालों से हमें इस ग्राउंड की परमिशन डीडीए से लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन हमने इसे डिवीजन बेंच में जाकर के इस बार भी हमें उसकी परमिशन मिली है, जो कि काफी लेट मिली है। जिस ग्राउंड का नाम दुशहरा ग्राउंड हो, जिसमें 30 सालों से ऊपर से 35 सालों से ऊपर दुशहरा मनाया जा रहा है, बहुत सारी कथाएं की जा रही हैं, देशानंद जी की, अम्मा की, आशु जी की, और भी ऐसे गुरुद्वारा सिंह कमेटी के द्वारा यहाँ गुरुपुरब का भी पर्व, ऐसे साई संध्या, ऐसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन इस ग्राउंड पर समय समय पर होते रहे हैं। और ये एक मल्टीपर्पज ग्राउंड है, इसमें ये एक्टिविटी अलाउड है। लेकिन किसी आसुरी शक्ति द्वारा इसमें अड़चन और व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई और इसको कोर्ट में लेकर के गए। लेकिन फिर भी उनकी ये बहुत ही दया का विषय है कि उन्होंने हमें परमिट किया है और इस लीला को हम और ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। हमारा ये ध्येय है, राम राज्य की स्थापना हो कलयुग में और युवा इसको देख करके अपने जीवन में आत्मसात करे। ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। हम इस लीला के माध्यम से अगर एक के युवा के हृदय में भी परिवर्तन ला सके, एक के भी हम जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके और आत्मसात हो सके उस मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला को देख करके, तो हमारा ये करना, हम इसको सफल आयोजन मानते हैं। और यही हमारी आज के दिन भी, हमारी कल से ये लीला का प्रारंभ हो जाएगा। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, 5 दिन तक ये लीला 3 घंटे तक हम लोगों को दिखाएंगे। और हमारा एक इस बारी ये भी है कि प्रभु राम का जो मंदिर है अयोध्या का, उसकी भी स्थापना हो गई है और जनवरी में रामलला अपने स्थान पर जहाँ उनका जन्म हुआ उसमें वो विराजमान हो जाएंगे। उसको लेकर के भी हम अपनी रामलीला को शुरू करने से पहले 10 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म एलईडी स्क्रीन पर दिखाएंगे, ताकि उसका भी इतिहास लोगों को पता चले। ये हमारा विषय है। इसमें कुछ हमारे अध्यक्ष जी कुछ ऐड करना चाहें तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो भी इसमें कुछ शुरू करने के लिए जब मेरे मन में विचार आया, आज से 26 साल पहले जब मैं मिशन स्कूल में इसको शुरू किया था,
तो कभी यही होता था, हम छोटे होते रामलीला देखने जाते थे तो ऐसा लगता था कि किसी मोहल्ले में हम बैठे हैं, आज जो है राम जन्म का सीन दिखाए जाएंगे, एक दिन राम वनवास दिखाया जाता है, एक दिन सीता हरण दिखाया, एपिसोड के हिसाब से दिखाया जाता था। बचपन में तो हम लोग चले जाते थे, मगर जब काम में बिजी हो गए तो देखा कि जो नई जनरेशन है वो इसमें नहीं जा रही है। वो इन रामलीलाओं में उसको ऐसा लगता है कि 10 दिन तक कौन इस लीला को देखता रहेगा और किसी को समझ भी नहीं आता। इसलिए हमारे मन में एक विचार पैदा हो गया, 3 घंटे में हम इस रामलीला को तैयार करें और हाईटेक तरीके से करें ताकि पब्लिक और जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके। और आज हम इसी चीज़ से कामयाब हैं कि लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं दूर दूर से, सिर्फ 3 घंटे में दिखाने की वजह से यहाँ पर इतना रश रहता है और लोग इससे प्रेरित हैं कि ऐसी ही रामलीलाएँ होनी चाहिए। इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, जब से ये सिनेफ्लेक्स का भी युग आया है तो वो बहुत ही एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत महंगा हो गया। तो लोग जाके वहाँ सिनेमा देखना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ पे उनका 500-700 रुपये एक पर पर्सन लग जाता है। और ऐसा, और थिएटर से जिसको प्यार होता है, जो वो वहाँ पे एक्ट देखता है, उसका एक अपना लाइव है और उसको देखने में जो आनंद आता है, क्योंकि हम लोग कला के पोषक हैं, तो जो कलाकार भी हैं उनको भी आनंद आता है, लोगों को भी कला जो मंच पर दिखती है उसको भी देखने में आनंद आता है। अलौकिक है, अनूठी है, अकल्पनीय है। आप जब देखते हैं कि एक तरफ सीन हुआ तो उसके तुरंत बाद दूसरी जगह लाइव होती है, वहाँ दिखता है, फिर तीसरी जगह दिखता है, फिर चौथी जगह दिखता है, और इसको हाईटेक करके अच्छे ढंग से हम धन्यवाद। सर एक सवाल मेरा ये है कि अगर कोई कलाकार का इंटरव्यू लेना है तो मीडिया पर्सन के लिए कोई टाइम लिमिट है कि कब वो जा सकते हैं? नहीं, कभी भी आइए। अभी वो दोपहर से वहाँ रिहर्सल कर रहे हैं, आज फुल ड्रेस है, आप कभी भी आए, आपका स्वागत है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्टेज पे भी जा सकते हैं। दिन में कितने बजे से? लगभग 2 बजे के बाद से वो वहाँ अवेलेबल है। कितने द्वार बनाए गए हैं सर? हमारे द्वारा 3 द्वार वैसे हैं जिससे एंट्री है लोगों की। चौथा द्वार वैसा है जो सीधा मेले की तरफ जाता है। 3 द्वार है, गेट नंबर 1, 2, 3। सर 10 दिन के मंचन को 3 घंटे में कवर करना, मतलब 3 घंटे में एक्ट करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके वो लिए? बहुत चुनौतीपूर्ण तो है ही है, लेकिन 3 घंटे में आप फिल्म भी तो पूरा दिखाई देती है। लेकिन उसको बनाने में सालों लग जाते हैं। हाँ, तो वही उनके जो ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट और ऐसे टेक्नीशियंस जो इसमें महारत हासिल किए हुए हैं, उनका हमने सहयोग लिया ना, तभी तो बन पाया है। मैंने बताया हमारे डायरेक्टर मिस्टर प्रेम मलियानी रहे, वो अपने आप में नंबर 1 साउंड एंड लाइट के डायरेक्टर थे और राइटर थे, तो उनसे ये हेल्प लिया, मदद ली, तो तभी बन पाई है। तो हर दिन सेम रामलीला का सेम आएगा? रामलीला है, सेम रामलीला। सर दशहरा के लिए 3 ही पुतले बनेंगे और यहीं पे होगा, इसी ग्राउंड में? यहीं पे होगा, वो 3 ही पुतले। और क्या हाइट वगैरह रहेगी, क्या लंका भी कुछ? बनेगी। लंका का वो एक बनाते हैं, और वो हमारी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जन्मपुरी धार्मिक एवं सामाजिक महासंघ, दशहरे का महोत्सव वो बुजुर्ग लोग हैं, वो हमारे से पहले इस ग्राउंड में दशहरा मना रहे, वो लोग करते हैं, हमारा सहयोग रहता है। जी, ये क्योंकि हमारे भारतवर्ष के सबसे टॉप के जो डायरेक्टर रहे मिस्टर प्रेम मटियानी, ये उनकी द्वारा रचित ये पूरी रचना है, जो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती थे, राष्ट्रपति से उससे सम्मानित थे, NSD से थे, और उससे सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन के वो डायरेक्टर रहे। तो साउंड एंड लाइट में हिंदुस्तान में उनसे बड़ा नाम नहीं है, तो ये उनके द्वारा रचित है। पहले हालांकि हम एक और रचना पे भी करते थे काम, लेकिन हमने पिछले काफ़ी सालों से उनके द्वारा रचित किया, तो बहुत साल उन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई पिछले 2-3 साल पहले। तो हमारी उनकी ही शिष्या विमला ठाकुर, जो भी NSD से रही हैं और बहुत ही भारतीय कला केंद्र से उनका रहा है, गठन रहा है, तो वो भी कोरियोग्राफर रही हैं, वो अब इसको हमारी विमला ठाकुर। कितने कलाकार टोटल हैं? टोटल कलाकार और टेक्नीशियंस वगैरह को मिला दीजिए तो टोटल मिला दीजिए तो लगभग 125 से 150 हो जाते हैं। कहाँ से हैं? अलग सब दिल्ली से, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जमुना पार से है, कोई द्वारका से है, कोई जनकपुरी से है, तो अलग अलग से है।
सर जानकारी मिली थी कि कुछ कलाकार जैसे कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स भी ऐसे हाँ, बहुत अच्छी पोजीशंस के लोग हैं और वो हमारे साथ इस मंच पर काम करने के लिए बहुत खुश होते हैं। तो हमारे यहाँ वातावरण बहुत अच्छा मिलता है, उनके साथ धैर्य का व्यवहार मिलता है। दूसरा, सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। तो जब एक जगह पे कई लोग, मैं किसी जगह की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जब यहाँ की वो बात आती है तो उनको लगता है कि हम अपने घर जा रहे हैं, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो वो अपने बड़े प्यार से उनको घर वाले भी मिलते हैं। पिछले सालों में एक SHO साहब की बिटिया थी, कोई बड़े अच्छे ओहदों पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। स्टेज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? स्टेज की जो चौड़ाई है वो लगभग 150 से 250 फुट है आगे से, और पीछे फिर उसकी डेप्थ जो है वो काफ़ी है, 60 फुट के करीब है। और डिफरेंट हाइट्स हैं इसकी, 9 अलग हाइट है, 4 फुट से शुरू होकर के 9 फुट की हाइट तक जाता है। 4 फुट से 9 सर एक मेरा सवाल है और कि पीछे तीनों स्टेज, आपको फ्रंट से 3 स्टेज नजर आएंगे, तो तीनों स्टेज पे पीछे LED है। सवाल मेरा ये है कि नॉर्मली रामलीला जो है 10 दिन की होती है, तो आपके केस में सिर्फ ये 6 दिन की हो रही है, तो क्या ये हमेशा 6 दिन की करते हैं या इस बार लेट हो गया? हम हमेशा से ही इतने दिन की करते हैं। हमारी रामलीला संपूर्ण हो जाती है एक ही दिन में। हमारे रिपीट शोज हैं, जो दूसरी रामलीलाएं हैं वो आधे घंटे का, पौने घंटे का दिखाते हैं। बाकी कभी कोई जागो दिखाता है, कोई कविता पाठ करता है, थोड़ा पाठ होता है, कुछ भाषण रहता है, बहुत सारी चीज़ें वो जो दिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो संपूर्ण है ना, वो सारे कलाकार एक बार राम जन्म से लेके पूरा राज्याभिषेक तक, रावण वध तक, फिर उसकी भरत मिलाप तक की लीला संपूर्ण कर लिया। तो इसका कोई लाइव टेलीकास्ट आप अपनी तरफ से भी कर रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट हम एक केबल के माध्यम से, सिटी केबल के माध्यम से कर रहे हैं। YouTube पे भी आएगा।